नमस्कार दोस्तों। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, उनकी कल्पना भी शायद हमने कभी नहीं की थी कि ये कोरोना रूपी महामारी अपना इतना भयंकर रूप ले लेगी कि जो आज मंजर हमारे सामने है, जिससे हमारा दिल डर रहा है, सहम रहे हैं हम सब। ऐसा इसका प्रभाव होगा, ऐसा हमने कभी भी नहीं सोचा था। एक देश के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते अब हमारा सबका ये समझना, ये सोचना ज़रूरी हो गया है कि इस बीमारी के चलते हम खुद कैसे बचें, अपनों को कैसे बचाएं और इस देश को, जो कि लगातार इसके प्रभाव से एक संकट के दौर से गुजरता जा रहा है, उसके ऊपर अपने तौर पर हम विराम कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए हम कैसे प्रयत्न कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगा कि मैं कुछ अपनी बात आपके साथ साझा करूं। इस दिशा में व्यक्तिगत तौर पर हम एक बहुत ही सरल, साधारण लेकिन प्रभावशाली तरीका जो प्रयोग में ला सकते हैं, वो है मास्क का प्रयोग। WHO से लेकर हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय तक जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं अभी तक, उन सब के तहत मास्क एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है लोगों को कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाने के लिए। लेकिन इनमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और उनमें सबसे अहम दो चीज़ें हैं। पहला, जो मास्क हमने प्रयोग करना है वह मास्क कैसा हो, और दूसरा, मास्क प्रयोग किया कैसे जाए। अगर मैं पहले विषय पर बात करूं कि हमें किस प्रकार का मास्क जो है वो प्रयोग में लेकर आना है इस कोरोना महामारी से खुद को बचाने के लिए, अपनों को बचाने के लिए, तो हमारे पास आज के समय में दो प्रकार के मास्क जो हैं वो बाज़ार में उपलब्ध हैं। एक तो हमें पता है जो मेडिकल मास्क होता है, जिसको हम सर्जिकल मास्क होते हैं कहते हैं, वो उपलब्ध है, और दूसरा एक फैब्रिक का मास्क जो है, कपड़े का बना हुआ मास्क। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा अगर हम एक फैब्रिक का मास्क यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिथ जो हैं वो लोगों ने एक क्रिएट कर लिए हैं, बना लिए हैं कि चाहे वो रुमाल भी बांध लेंगे या हल्का सा कपड़ा भी लगा लेंगे तो वो मास्क का काम करेगा और वो हमें संक्रमण से बचा देगा। देखिए, इस चीज़ को समझना होगा और इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयत्न किया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा एक जो वीडियो गाइडलाइन के तौर पर जारी की गई कि हमें जब फैब्रिक का मास्क यूज़ करना है तो वो कैसा होना चाहिए और उसका प्रयोग जब हमने करना है, उसको जब लगाना है तो वो कैसे करना है, उसके लिए मैंने एक कोशिश की है कि वो वीडियो आपके साथ यहाँ पर मैं साझा करूँ। तो इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं वो वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिससे आपको ये पता चल पाए कि हमने मास्क का प्रयोग जो है वो सही तरीके से करना कैसे। फैब्रिक मास्क यानी कपड़े से बने हुए मास्क का जब हम प्रयोग करना शुरू करें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस मास्क की 3 परतें हों और जो सबसे बाहर वाली परत है वो एक ऐसे कपड़े से बनी हो जिसके ऊपर पानी बहुत ज़्यादा समय तक ना टिके, और जो सबसे अंदर वाली परत है जो हमारे मुंह के साथ टच होगी वो ऐसे कपड़े से बनी हो जो पानी को जल्दी सोख ले ताकि हमें गीलापन ना लगे, और इसके सबसे अंदर वाली जो परत है एक बिल्कुल कपड़े के साथ बनी होती है। और अब हम इस मास्क को कैसे सही ढंग से पहने। मास्क पहनने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छे ढंग से धोना है या सैनिटाइज करना है, ताकि अगर हमारे हाथों में किसी प्रकार का वायरस है तो वो इस मास्क के जरिए हमारे मुंह तक ना पहुंचे। उसके बाद मास्क पहनने से पहले हमने ये भी चेक करना है कि ये मास्क किसी प्रकार से गंदा ना हो या ये मास्क किसी प्रकार से डैमेज ना हुआ हो, फटा हुआ ना हो। और जब हमें ये बिल्कुल संतुष्टि हो जाए कि हमारा मास्क ठीक है, तब हमने इसको ऐसे तरीके से पहनना है कि यह हमारे नाक से लेकर हमारी चिन यानी ठोड़ी तक के पूरे हिस्से को कवर करे। इसमें से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा रास्ता ना हो जिससे कोई बाहरी संक्रमण हमारे मुंह के अंदर प्रवेश कर पाए। और उसके बाद
जब हमने इस मास्क को पहना हुआ है तो हमने अपने मास्क को टच नहीं करना है हाथों के साथ, और अगर गलती से हम अपने मास्क को हाथों से टच कर देते हैं तो हमें सैनिटाइज कर लेना चाहिए। अब जब हमने इस मास्क को उतारना है तो उतारने से पहले भी हमने अपने हाथों को उसी प्रकार धोना है जैसे हमने इसको डालते वक्त धोआ था, या सैनिटाइज करना है। और उतारते वक्त हमने इसको पीछे से इसके धागे से पकड़कर अपने मुंह को थोड़ा सा आगे की ओर झुकाना है, और तब हमने इस मास्क को अपने मुंह से हटाना है, ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा जो है हमें इस मास्क के द्वारा अपने मुंह तक नहीं ले जाना है। तो अगर हम इस तरीके से मास्क का प्रयोग करेंगे तो ये बेहतरीन तरीका होगा। दोस्तों, जो दूसरा काम हम इस कोरोना की संकट की घड़ी में अपने परिवार, अपने परिजनों, इस देश को, इस समाज को बचाने के लिए कर सकते हैं, वह है प्रार्थना, अरदास, प्रेयर। आइए हम सब मिलकर, हम जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी हमारे आराध्य हैं, चाहे हम किसी भी रूप में ईश्वर को मानते हैं, अपनी इस 24 घंटे की ज़िंदगी में कुछ समय निकालकर, कुछ क्षण निकालकर, कुछ पल निकालकर सच्चे मन से उस ईश्वर से ये प्रार्थना करें, ये अरदास करें, ये प्रेयर करें कि इस महामारी से हमारे इस देश को बचाओ, हमारे अपनों को बचाओ, इस पूरे विश्व को बचाओ, दुनिया का उद्धार करो। यही हम कामना करते हैं। ये देश सुरक्षित रहे, ये समाज सुरक्षित रहे, सब अपने अपने परिजनों में स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। इसी अरदास के साथ मैं आपको ये प्रार्थना करता हूँ कि हो सके तो इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, ताकि एक प्रयास मेरा इस दिशा में सफल हो पाए। जय हिंद, जय भारत।